और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजा हत्याकांड को लेकर के। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना लेकर पहुंच गई है और पटना से पुलिस मेघालय लेकर अब जाएगी, जिससे पहले मेघालय पुलिस ने अपनी कस्टडी में उसे ले लिया था। आपको बता दें कि शिलांग पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम का मेडिकल कराया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के शिलांग लेकर वो रवाना हो गई। इधर इस मामले में इंदौर से गिरफ्तार 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को कोर्ट में पेश किया गया और यहां कोर्ट ने उन्हें मेघालय पुलिस की टीम को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। इंदौर के एडिशनल डीजीपी राजेश ने यह बताया है कि बीना से ये पकड़ाया गया आरोपी आनंद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी की, जिसमें 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। सोनम जो कि उनकी पत्नी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र भदौदिया इंदौर से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ पूरे मामले पर अपडेट है, पहले तो अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सोनम और उसके जो साथी थे उनको सबको अब ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस जो है वो शिलांग लेकर गई है और अब उनसे कई तरह के सवाल जो है वो किए जाएंगे, किस तरीके से जो प्लानिंग है उसके मर्डर की गई थी। क्योंकि इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आ रही कि 11 मई को शादी हुई और 13 मई को ही इस बात का प्लान बना लिया गया था कि राजा को शिलांग लेकर जाएंगे और वहाँ पर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम देंगे। और जिस तरीके से सोनम ने इस पूरी कहानी को रचा और जिस तरीके से वो गाजीपुर तक पहुंची और उसने फिर से एक बार पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था और जो ढाबा संचालक से बात हुई थी उसने कहा था कि उसके पति के साथ लूट हुई है और उसकी आंखों के सामने उसकी पति की हत्या कर दी गई और वो यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो राज कुशवाहा से उसकी लगातार बात होना पाई गई थी। तो अब इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि किस तरीके से इसके मर्डर को वेल प्लान तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया गया है। हालांकि देखिए, बात जब 2 जून को जब राजा रघुवंशी का शव मिला था तो पूरा मध्य प्रदेश या कहेंगे देश को ये मानने को तैयार नहीं था कि इस मामले में सोनम रघुवंशी का नाम हो सकता है। और जैसे ही कल जब सोनम की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब उसका नाम आया तो यहाँ तक कि राजा रघुवंशी जो मृतक है उसके परिवार वाले भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब परतें खुलती गई तो उसके बाद ये इस बात की तरफ इशारा हुआ कि हाँ, इस सोनम रघुवंशी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं उनके ही ऑफिस में राज जो है कुशवाहा वो काम करता था, दोनों का अफेयर था और उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 3 आरोपी जो है वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी और जो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, आज उसको जो है वो कोर्ट में पेश करके उसकी भी रिमांड ली जाएगी। तो फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं, उनकी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड है और जो सोनम रघुवंशी उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिली है। तो अब मेघालय पुलिस ने अब इस मामले में पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर कई राज जो हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ कैश की भी बात आ रही है, गोल्ड ज्वेलरी ले जाने की भी बात सामने आ रही है और किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई थी। तो ये सब को लेकर अब जो है वो कई पर्दे जो है खुलना बाकी है, क्योंकि अब जब सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उसके 2 अन्य साथियों से पूछताछ होगी तो पूरी प्लानिंग का पता लग पाएगा। जी शैलेंद्र, जो सोनम के घर वाले हैं, चाहे उसके भाई हो, मां हो, लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है। लेकिन अगर राजा रघुवंशी के माता पिता की अगर बात करें तो लगातार ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी फिलहाल वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी मंशा दिख रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सोनम के परिवार वाले हैं जो सुबह मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इस बात से पर्दा उठा कि सोनम का इसमें हाथ था, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उनके परिवार, रिश्तेदार के लोग भी आ रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। हालांकि गोविंद जो सोनम का भाई है, जो शिलांग में लगातार था, उसकी खोज कर रहा था और वही जब गाजीपुर पहुंचा था, जब उससे मीडिया कर्मियों ने बात की थी तो उन्होंने साफ ये कहा था कि वैसे तो मुझे विश्वास नहीं, जब तक मैं सोनम से बात नहीं कर लेता तब तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं होगा। लेकिन उसने कहा यदि वह दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और यही मैं बात करूं राजा रघुवंशी के परिवार को, तो लगातार पहले सुबह इस बात से वो इनकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम साफ हुआ उसके बाद उसकी मां हो या फिर विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं, वो जिन्होंने खुद सोनम की गुमशुदगी का पता बताने वाले पर इनाम घोषित किया था, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा विश्वासघात सोनम ने किया है, उसको वो बेटी बनाकर लाए थे, लेकिन उसके ही भाई की हत्यारे निकली, ये किसी को मंजूर नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने उसको कठोर सजा की मांग की।
है। हालांकि सोनम के पिता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस जो है वो कहानी रच रही है, इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मेघालय पुलिस अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। चलिए बिल्कुल भदौरिया आप बन रही है। पटना से शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो फुलवारी शरीफ थाना है वहां फिलहाल सोनम को रखा गया है, बिहार पुलिस की अगर बात करें तो वो कैसे कॉपरेट कर रही है और अभी क्या प्लानिंग चल रही है? फ्लाइट करीब दोपहर 12 बजे की होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए गाजीपुर से सड़क मार्ग से सोनम को लाया गया है पटना, और पटना के फुलवारी थाना में उसे रखा गया है। संभवतः पटना पुलिस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि फुलवारी थाना से बगल में पटना हवाई अड्डा है, और पटना हवाई अड्डा से फिर जो गुवाहाटी की फ़्लाइट है उस फ्लाइट से उसे सीधे गुवाहाटी ले जाया जाए और वहाँ से फिर शिलोंग लेके जाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये इसी रणनीति के तहत फुलवारी थाना में उसे रखा गया है और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। चूँकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, चर्चित मामला हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस कहीं कोई कोताही नहीं करना चाहती है, कहीं कोई गलती ना हो, इसके लिए भी कड़ी तैयारी है। और ख़ास तौर पर गाजीपुर से सोनम को यहाँ पर लाया गया है, और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सोनम को पटना लाया गया है, और पटना से सीधे गुवाहाटी की जो फ्लाइट है उस फ्लाइट से उसे ले जाया जाएगा। दोपहर में गुवाहाटी की फ़्लाइट है और शाम में सीधी जो उड़ान है वो पटना से गुवाहाटी के लिए है। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस ने बीच का रास्ता अपनाया, चूँकि गाजीपुर से लखनऊ ले जाना भी बहुत आसान नहीं था, और लखनऊ से शायद जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उससे ले जाना पड़ता, और गाजीपुर से सीधी उड़ान है, पटना से सीधी उड़ान है, इसलिए गाजीपुर से सोनम को पटना लाया गया है और पटना फुलवारी थाना में इस वक्त उसे रखा गया है। और उसके बाद एयरपोर्ट लाया जाएगा और सीधे गुवाहाटी लेके जाया जाएगा। और देखिए जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब कहा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस ने आगे चलिए बिल्कुल शैलेंद्र और भदौरिया आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दानापुर संवाददाता अजीत शर्मा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, क्या कुछ चल रहा है फुलवारी शरीफ थाने में वो आपको दिखाते हैं। Would you like to speak to us? सोनम कुछ बोली कि वो अपने पति की हत्या की साजिश में शामिल है या नहीं है? आप दोनों लोग लगातार सोनम के साथ थे, कौन सी फ्लाइट से जा रही हैं आप लोग गुवाहाटी? तो ये दोनों अधिकारी जो हैं, आप देख पा रहे हैं, ये दोनों अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो कि अभी एक दूसरे रेस्ट रूम में जाते हुए यहाँ पर देखिए ये दोनों अधिकारी। तो देखिए ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर जो मेघालय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साथ रहे, लेकिन अभी कुछ कहने से बहुत बचा जा रहा है। शैलेंद्र, बहुत जानकारी जो है वो नहीं आ पा रही है, लेकिन अभी फुलवारी शरीफ थाने में क्या चल रहा है? देखिए इस वक्त फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया है, और सबसे बड़ी बात है चूंकि यह मामला बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ सीधे नहीं है, लिहाजा बिहार पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। चूंकि गाजीपुर से इसे यहाँ लाया गया है और कहा जा सकता है कि कुछ घंटे के लिए यहाँ रखा जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में पटना पुलिस से जो सहयोग मांगी गई होगी या फिर पटना पुलिस को जो सहयोग करनी है वो पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है। और चूंकि मामला पटना पुलिस से जुड़ा नहीं, इसलिए जो बिहार पुलिस है, पटना पुलिस है, वो कुछ भी इस पर बोलने से ठीक है। शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ इंदौर से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछना चाहूंगे। शैलेंद्र, क्योंकि सुपारी दी गई थी तो क्या जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है? कितने की सुपारी सोनम की तरफ से दी गई थी और इसमें क्या राज कुशवाहा भी शामिल था? देखिए बिल्कुल, अभी देखिए एग्जैक्ट अमाउंट का तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने, मेघालय पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया था कि राजा कुशवाहा और उसके 2 अन्य साथियों को सोनम के द्वारा ये सुपारी दी गई थी। और जिस दिन ये लोग इंदौर से निकले थे उसी दिन ये है जो आरोपी हैं वो भी यहाँ से इंदौर से निकले थे और शिलोंग जाकर पहुंचे थे और शिलोंग में ही वो रुके थे। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और प्राथमिक तौर पर जो कॉल डिटेल निकाली गई उससे स्पष्ट हो गया है कि राज कुशवाहा है उससे सोनम जो है वो लगातार टच में थी, उसको अपनी लोकेशंस भेज रही थी, उसको ये बता रही थी कि अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये सारी जानकारियाँ उसको दे रही थी और उसके साथ ही शिलोंग पहुँचना, और तो ये बताता है किस तरीके से पहले से ये पूरा प्लान था। हालांकि चाहे वो उत्तर प्रदेश से जहाँ गिरफ्तार किया हो तो गाजीपुर पुलिस भी इसमें कुछ कहने से बच रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस। आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजा की भाभी वर्षा ने क्या कहा है सोनम को लेकर के, वो भी आपको सुनाते हैं। ही मतलब 3 लोगों को मारने के लिए वो पहले ही भेज दिया था शिलोंग,
3 लोगों को पहले ही भेज दिया था और जो राज है वो यहीं पर है। और वो हमारे घर आया भी था। जब राजा भैया का शव लेके गए थे तब वो हमारे घर भी आया था। और अब तो उसको फांसी से भी जो बड़ी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, उसके लिए फांसी की सज़ा भी कम है। उसने मतलब हमारे घर आके समझ लो हमारा पूरा घर ही तोड़ दिया, पूरा घर बर्बाद कर दिया। अच्छा, इस शादी से राजा बहुत खुश थे? हाँ, राजा भैया तो खुश थे, वो तो बहुत मतलब दिल से उन्होंने तो करा ना, उन्हें क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इनकी मुलाकात कैसी हुई? सवाल एक ही आ रहा है कि मुलाकात नहीं थी, अरेंज मैरिज। रघुवंशी रिश्ते पे जो मतलब जो ऐप है हमारे समाज का जो ऐप है उसके थ्रू उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। और वो जो गोविंद भैया और राजा भैया की बातें होती थी, तो वो हमारे घर पहले देखने आए, तो उनको हमारा घर मतलब सब कुछ अच्छा लगा, हमारे पूरा नेचर अच्छा लगा, उसके पापा को हमारा परिवार अच्छा लगा था। फिर हम लोग वहाँ पर गए, फिर मतलब बस वहाँ पर गए, फिर हमने सोनम से पूछा कि आपको लड़का पसंद है या नहीं, तो उसने भी कहा कि हाँ पसंद है। उसके बाद फिर उन लोगों का मतलब रोका हुआ था, वहीं पे गए थे हम सब, पूरा परिवार वहीं गया था मतलब सगाई करने। और बस उसी दिन हम लोगों ने शादी निकला ली थी और शादी भी फिर इतनी जल्दी निकल गई। राजा खुश थे लेकिन सोनम भी तो चेहरे बहुत उदास। हाँ, सोनम का चेहरा, पर हमने ये सोचा कि लड़की जब विदा होती है माँ बाप से दूर होती है, इसलिए शायद उसका चेहरा ऐसा है। बाकी आजकल तो सब लड़के फेरे भी अच्छी हंसी खुशी लेती है, खुश होकर ही लेती है। पर उसका चेहरा कुछ अजीब सा ही था। पर हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि कुछ ऐसा करने वाली है। हमने ये सोचा कि भैया वो विदा हो रही है उसके घर से। उसकी विदाई हुई थी 15 तारीख को। यहाँ से क्या कुछ लेके गई थी वो? यहाँ से वो जितनी भी रकम थी जो हमने दी थी उसे, वो सारी पहन के गई थी, क्योंकि बहू जब पहली बार उसकी मायके जाती है तो सारी रकम पहन कर ही जाती है। पर उसने उसकी मम्मी से ये कहा था कि मैं फ़ोटोशूट वगैरह कराऊंगी, तो वो वहाँ से भी शायद सारी रकम लेके गई है उसके साथ। अच्छा, वो हाँ, और राजा भैया को भी स्पेशली फ़ोन लगा के उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। क्योंकि हमारे मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम बाहर घूमने जा रहे हो, कैसा माहौल क्या रहेगा, तो चेन अंगूठी कुछ भी नहीं पहन के जाना, बस जो थोड़ा बहुत कैश लेके जाना, बाकी तो मोबाइल चलते ही है। उसके बावजूद फिर उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। दोनों की कुंडली भी आपके पास है? दोनों क्या मांगलिक थे? हाँ, दोनों मांगलिक थे, दोनों के गुण भी अच्छे मिले थे। और हमने हमारे पंडित से गुण नहीं मिलाए थे, उन्होंने ही मिलाए थे। उन्होंने मिलाए? हाँ। और एक बात और सामने आई कि जो सोनम वो राजा से बात ज़्यादा नहीं करती थी। हाँ, वो ये कहती थी मतलब उसका बिजनेस था, ये अपने प्लाईवुड जो भी उसका बिजनेस था, तो वो ये बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और वो बात करती भी थी तो वो व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेती थी बस। दूरी बना लेती थी। हाँ। आखिरी सवाल, सोनम को क्या, अभी भाभी है, सोनम को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सोनम को मतलब फांसी से भी यदि कोई बड़ी सजा है उसे वो मिलनी चाहिए। फांसी में तो क्या है, एक बार में ही उसका दम निकल जाएगा। उसने जैसे हमारे भैया को मारा है तड़पा के, उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो राजा की भाभी का बयान सुन रहे थे, जहां उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं, शादी को लेकर के कई खुलासे किए हैं, और इसके साथ ही सोनम को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी उन्होंने की है। हमारे साथ 2 संवाददाता बने हुए लगातार, लेकिन आपको बता दें कि राजा के भाई सचिन ने इसे लेकर के अब क्या कुछ पूरी प्लानिंग को लेकर के, कुछ घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। तो सोनम ही इसमें इन्वॉल्व है। बाकी जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है उस प्रकार, तो सोनम के शरीर पे कहीं दाग नहीं है। दूसरी चीज, सोनम को किसी ने मारा कूटा होता कभी, जिस प्रकार से राजा की हत्या की गई है, राजा का सिर फाड़ा गया बाकायदा, उसके बाद में सोनम को क्यों छोड़ दिया? तो ये पुलिस को गुमराह कर रही है, जो कि सोनम के आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपके घर भी है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे सारे सब खड़े थे, उनको लेते समय वो साथ में था। तो इस वारदात से तो मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ। तो राज कुशवाहा जो है, उसने जो मास्टरमाइंड लगाया है, उस मास्टरमाइंड के सामने तो मैं भी फेल हो गया हूँ। तो 13 तारीख को सोनम के मोबाइल से किसी को मैसेज जाता है, या कौन राज है ये कौन है मुझे ये नहीं पता है, मगर सोनम के मोबाइल से मैसेज आगे जाता है, तो सोनम का कहने का मतलब होता है तो राजा को मार दो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी। या तो उसने उसका आशिक को भेजा है मैसेज, या किसको भेजा है मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं पता है। पहले कभी घूम के आ चुकी उधर पे? देखिए, सोनम जो है अपने आसम करीब सोनम जो है 2 बार जा चुकी है, ये सोनम ने खुद ने जिक्र करा था।
मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार जो है इसमें सोनम को सख्त से सख्त सजा ऐसी दे जिसमें सजा मौत लिखी जाए बस, क्योंकि मेरी मेघालय सरकार से एक ही निवेदन है। और शैलेंद्र भदौरिया, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से राजा की भाभी हो या फिर भाई, उनका बयान सामने आया कि जब शादी हो रही थी बहुत तो खुश नहीं थी और ये कह रही थी कि फोटोशूट हमें करना है, जो जितने भी सोने चांदी के ज्वेलरी है वो हमारे साथ दे दो और हम वहां पर जाएंगे। कहीं ना कहीं सोनम के मन में ये चीजें पहले ही से चल रही थी। क्या उसने कभी अपने घर वालों से नहीं कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती है? देखिए, अब तक की जो घर वालों से जो बात हुई है, जैसा मैंने बताया कि सुबह सुबह लोग बात कर रहे थे, उसके बाद बात करना बंद कर दिया था। केवल उसके भाई गोविंद ने जरूर गाजीपुर में बात की थी, लेकिन सोनम का परिवार ये कह रहा है कि उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ करने वाली है। और जिस तरीके से भाई का ये दावा है कि 13 तारीख को ही उसने किसी व्यक्ति को मैसेज किया था जिसमें राजा के मारने की बात उसने लिखी थी, और जिस तरीके से प्री प्लान तरीके से जब वो विदाई लेती है ससुराल से तो पूरा ज्वेलरी यहाँ से लेकर चली जाती है और राजा से उस दौरान बात भी नहीं करती। और उसके बाद जब बात होती है तो वो राजा पर इस बात को लेकर दबाव बनाती है कि शिलोंग घूमने चलना है। पहले गुवाहाटी जाते हैं, कामाख्या के दर्शन करते हैं और वहाँ से फिर घर वालों को फ़ोन करके बताते हैं कि वो शिलोंग जा रहे हैं और फिर वो शिलोंग चले जाते हैं। और जिस तरीके से जो गाइड था उसने भी ये बताया था कि राजा के और जो सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी थे जो लगातार उसके आसपास बने रहते थे, और संभवतः ये वही लोग हैं जिनको पुलिस ने अब तक जो गिरफ्तार किया, चाहे वह राज कुशवाहा हो तो या फिर दूसरे अन्य लोग, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब जिसे पहले कोई भी इस थ्योरी पर बात नहीं कर रहा था या इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, सबको ये लग रहा था कि राजा रघुवंशी के साथ जो है वो किसी बदमाश की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसने भनक तक नहीं लगने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। चलिए, हमारे साथ शैलेंद्र पटना से भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप वहां मौजूद हैं जहां पर सोनम को फिलहाल रखा गया है और आप लगातार वहां से अपडेट भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? और हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग 12 बजे की फ्लाइट है और उसी से सोनम को गुवाहाटी लेके जाया जाएगा। और उसके पहले जो तैयारी, जो प्रक्रिया की जाती है पुलिस की, वो प्रक्रिया फिलहाल की जा रही है। और गाजीपुर से बक्सर होते हुए सड़क मार्ग से सोनम को लाया गया है, फुलवारी थाना में रखा गया है, हवाई अड्डा के बेहद नज़दीक है। और कहीं न कहीं अब थोड़ा इंतजार और है जब सोनम को यहाँ से लेके जाया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई होगी वो शिलोंग पुलिस को करनी है, क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ, सेंसिटिव मामला हुआ। और अब राज के जो परिजन हैं वो भी न्याय की उम्मीद में है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। और सबसे बड़ी बात है कि सोनम, ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ इंदौर से शैलेंद्र भदौरिया जुड़े हुए थे और शैलेंद्र पटना से जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार गुत्थी सुलझती हुई अब नजर आ रही है पुलिस की तरफ से। लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है तो अब सोनम खुल करके अब सामने आ चुकी है। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।